आईएनसी पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे पास एक ही कमेंट आ रहा था कि आईएनसी पर आप फुल फ्लैश वीडियो बनाओ और आईएनसी से रिलेटेड हमारा डाउट कवर अप करो। सो फाइनली आईएनसी से रिलेटेड अब आपको यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो सारे डाउट कवर अप कर दिए हैं जो आप लोग अक्सर कमेंट में पूछा करते हैं। सबसे पहला डाउट होता है, स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट होता है, वो होता है आईएनसी होती क्या है और आईएनसी करती क्या है, आईएनसी का काम क्या है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि आईएनसी की मान्यता ज़रूरी है तो फिर क्यों ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। फोर्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे आईएनसी कॉलेज मान्यता प्राप्त के फ़ायदे क्या हैं। और फिफ्थ नंबर पर आप सभी लोगों के लिए भारी डिमांड पर आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो खुश हो जाइए, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है 5वें पॉइंट में, वो आप लोग मिस मत करना। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट जीकोन बाड़मेर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले ही जीकोन बाड़मेर की आपके इंस्पेक्शन करने के लिए आईएनसी की टीम आई हुई थी। वो कॉलेज की बिल्डिंग को देखती हैं, कॉलेज में हॉस्पिटल को देखती हैं, हॉस्टल को देखती हैं, फैकल्टीज़ को देखती हैं, स्टाफ को देखती हैं, तब जाकर वो मान्यता देती हैं। हालांकि जीकोन बाड़मेर को मान्यता मिल गई थी, राजस्थान के काफ़ी सारे कॉलेजों को मान्यता मिली थी, लेकिन आईएनसी ने इस बार सारी मान्यताओं को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। जो अभी नई लिस्ट जारी हुई है 30 अगस्त 2024 को। आप लोगों को वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कॉलेज से पास आउट हो गए तब तक आपके कॉलेज को मान्यता मिल ही जाएगी। सबसे पहले मैं बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आईएनसी कौन होती है और आईएनसी क्या होती है। सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज ए नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर नर्सेज एंड नर्सेज एजुकेशन। सो ये नेशनल लेवल पर काम करती है इंडिया में और नर्सेज को और नर्सेज एजुकेशन को रेगुलेट करती है, हैंडल करती है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आईएनसी और एसएनसी में क्या फ़र्क है। जो आईएनसी होती है वो तो आपके इंडिया में नेशनल लेवल पर काम करती है, और जो एसएनसी होती हैं वो राज्यों में स्टेट लेवल पर काम करती है। उसे हम स्टेट नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। और जो आईएनसी का मुख्य काम होता है वो होता है इस एसएनसी को हैंडल करना। सो ये एसएनसी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, एसएनसी को बताती हैं किस प्रकार से उसको रेगुलेट करना है, किस प्रकार से मेंटेन करना है, किस प्रकार से नर्सेज को कोर्सेज करवाना है। वो सारा कौन मेंटेन करता है? आईएनसी। आईएनसी गाइड करता है एसएनसी को, और एसएनसी गाइड करता है आपके जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं उनको। कॉलेजेस को मान्यता एसएनसी भी देता है और कॉलेजेस को मान्यता आपके आईएनसी भी देता है। और आईएनसी की मान्यता किसको ज़रूरी है वो मैं अभी बात करता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जो कि अपने राजस्थान की स्टेट नर्सिंग काउंसिल है जो आपकी कॉलेजों को मान्यता देती हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट है कि आईएनसी अप्रूवल मिलता कब है, आईएनसी अप्रूवल कब देती है आईएनसी। सो मैं आपको एक पीडीएफ पर लेकर चलूँगा। और जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज लेने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया लिस्ट है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कॉलेज बेस्ट होती है। जो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज हैं वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि उनमें फैसिलिटी अच्छी होती है। आईएनसी सारी फैसिलिटी चेक करता है बाकायदा और उसके बाद में मान्यता देता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फिजिकल फैसिलिटी देखी जाती हैं। उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उसके बाद में देखी जाती हैं कि कौन कौन सा लाइब्रेरी हॉल है, लेक्चर हॉल है, अलग से सारे हॉल होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए, अभी एड्स रूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, वाइस प्रिंसिपल रूम, लाइब्रेरी वगैरह सारा कुछ कॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद आपके कॉलेज की जो सिंगल रूम, डबल रूम, सैनिटरीज, ये तो हॉस्टल के बारे में दिया गया है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फैकल्टी कितनी होनी चाहिए। तो 40 से 60 स्टूडेंट अगर किसी नर्सिंग कॉलेज में हैं तो उनको फैकल्टीज होनी चाहिए 16 से 24, और यदि किसी कॉलेज में 61 से 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें फैकल्टी होनी चाहिए 24 से 14। सो ये आपके फैकल्टीज़ के बारे में डिटेल है, और काफ़ी सारी डिटेल आईएनसी के द्वारा चेक की जाती है और उसके बाद में मान्यता मिलती है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आईएनसी रिकॉग्निशन क्यों ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स एब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में एज ए नर्स काम करना चाहते हैं, उनके लिए आईएनसी रिकॉग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आईएनसी रिकॉग्निशन के बिना आप लोग नर्सिंग कर रहे हो तो आप लोग बाहर नहीं जा सकोगे, फॉरेन में नहीं जा सकोगे, सीधी बात, नो बकवास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का वो है, क्या नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, यदि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप नर्सिंग कर रहे हो आप लोग नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, नॉर्सेट फाइट कर सकते हो और जॉब नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कर सकते हो। अब मैं बात करूँ कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है। लिस्ट आपके 30 अगस्त 2024 को रिलीज हुई थी और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि लिस्ट अपडेट होती रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जाएंगे कि आईएनसी की मान्यता है नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। आईएनसी की लिस्ट हर बार जारी होती रहती है, मंथली आपके 2 मंथ में, और फिर रद्द होती रहती है। काफ़ी सारी कॉलेजों की मान्यता और काफ़ी सारी कॉलेजों को मान्यता मिल भी जाती है। जिकॉन बाड़मेर की रिकॉग्निशन कैंसिल हो गई, RUHS की रिकॉग्निशन कैंसिल हो गई। अब आपके फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज जो राजस्थान में है उसमें ओनली 13 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिसको आईएनसी की मान्यता मिली हुई है और काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं और उनको आईएनसी की मान्यता मिली हुई है। अब मैं आपको लिस्ट पर लेकर चलता हूँ कि कौन कौन सी कॉलेजों को मान्यता मिली हुई है। गाइज, ये है आपके आईएनसी की लिस्ट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईएनसी ने काफ़ी सारी कॉलेजों को, प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दे रखी है। आप देख सकते हैं ये जयपुर की कॉलेजेस हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, आपके डूंगरपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर, आपके भीलवाड़ा, आपके ऊपर अजमेर और अलवर के कॉलेजेस भी हैं जिनको RUHS आपके आईएनसी ने मान्यता दे रखी है। इस लिस्ट को देखकर आप सभी लोग कॉलेज फिल करें। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फाइनली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स खुश हो जाइए, आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चंस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जब वो इंग्लिश मीडियम में एंटर करते हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो BSc नर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के ही होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी थी वो आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है इंग्लिश बुक पढ़ने की दिक्कत। इंग्लिश में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, उसके साथ साथ आप लोगों को जो हार्ड स्पेलिंग है वो नहीं आएगी, जो हिंदी की टर्म है वो इंग्लिश में है वो आपको समझ नहीं आएगी। आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं होंगे आप लोगों को आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिक्कत आएगी। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग टीचर लेक्चर कोई भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा, आप लोगों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। सारी प्रॉब्लम का समाधान क्या है? समाधान है नर्सिंग फैमिली पर। ये जो सबसे पहली प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग इंग्लिश बुक्स। जितनी भी आपके फर्स्ट ईयर की हार्ड स्पेलिंग है वो मैंने कंपेल करके आपको एक PDF में प्रोवाइड करवा दिए, जो हार्ड मीनिंग अभी आपको प्रिपेयर करनी है और मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सेकेंड नंबर पर सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस किस प्रकार से पढ़ना है, आप लोगों को पैराग्राफ किस प्रकार से पढ़ना है, बुक को कैसे रीड करना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो डेली यूज सेंटेंस है वो भी आपको रीड करवाएंगे, डेली यूज स्पेलिंग बताएंगे, आंसर किस प्रकार से लिखना है इंग्लिश में उस पर बात करेंगे, और जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, वो सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको इस कोर्स में करवाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको फ्री में BSc नर्सिंग के आपको नोट्स दिए जाएंगे इस कोर्स में। इंग्लिश कोर्स तो होगा ही, उसके साथ साथ फ्री में नोट्स भी मिलेंगे। जो टॉपर स्टूडेंट होगा ना वो तो खाली समय अपना कभी गवाएगा नहीं। आप लोग कॉलेज में एंटर करोगे फिर आप लोग इंग्लिश के लिए इधर उधर भागोगे। अभी ये खाली टाइम मिला हुआ है 1 से 2 महीने का, इसमें कुछ अच्छा नया सीख लो। ये कोर्स तब स्टार्ट होगा जब आपके 50 स्टूडेंट्स एंटर हो जाएंगे, उसके बाद ये कोर्स स्टार्ट होगा। ये आप लोग कोड को स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करने के बाद 58 रुपये करने के बाद आपको मिलेगा
ये कोर्स, और आपको एक पेड ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा जो कि मेरा ही होगा, और आप लोगों को पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करना है। ये काउंसलिंग के लिए नंबर नहीं है, ये टीम हैंडल करेगी। बाकी जो क्लासेज होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी, प्राइवेट लिंक के माध्यम से आप लोग क्लासेज देख पाओगे। सो इस कोर्स का नाम रहेगा नई चेतना पहल बदलाव की। सो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ये ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स रहेगा। हम लोग आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को परचेज कीजिए। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स हो गए ये कोर्स आपका रन कर दिया जाएगा। अब फाइनली इन 2-3 दिनों में रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।